जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। आपका स्वागत है वर्मा एकेडमी में और मैं एस डी वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है ना। तो आज बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 3 है हेरिडिटी और इवोल्यूशन का। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है हेरिडिटी क्या होता है ना। इवोल्यूशन का डेफिनेशन देखा हुआ है कि नहीं देखा है ना। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। तो आइए जानते हैं क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। सर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है? मैंने कई बच्चों से पूछा तो वो बोल रहे थे कि ये टॉपिक उनको समझ में नहीं आया कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और एक और टॉपिक दैट इज ट्रांसलोकेशन है ना। इन बच्चों को पूरा कंफ्यूजन है कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन इन तीनों का मतलब उनको नहीं पता है। बट टेंशन नहीं लेना है, आपको ये टॉपिक आज के बाद दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आपके सामने ये जो माइंड मैप दिख रहा है इससे आसान तरीका नहीं हो सकता ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को समझाने का। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है डीएनए। क्या बोल रहा हूँ, डीएनए। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो डीएनए होता है वो बॉस मॉलिक्यूल होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि डीएनए बेसिकली क्या करता है, किसी सारे टाइप्स के आरएनए को बनाता है ना। तो सुनना ध्यान से, डीएनए ध्यान सुनना, डीएनए जब खुद को बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक सेल होता है, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है तो इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी डीएनए होता है ना। तो बेसिकली जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो सेल तो डिवाइड करता ही है, साथ में उसके अंदर प्रेजेंट जो डीएनए होता है उसको भी क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है, दो अलग अलग कर देता है, जिसे हम लोग डीएनए सिंथेसिस भी कहते हैं, या इसे आप बोल सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इधर आ जाओ। तो जब डीएनए, ध्यान सुनना, इस एरो को ध्यान से फोकस करना, डीएनए जब खुद को बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए जब खुद को बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इसे रेप्लिकेशन। एक और चीज, सर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है, मुझे बताओ, डीएनए कहाँ पर है? डीएनए तो बेसिकली न्यूक्लियस में है, तो डेफिनेटली डीएनए अपने आप को डबल कहाँ करता है, ये भी अपने न्यूक्लियस में ही करता है। कहाँ करता है, न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और डीएनए हम लोग जानते हैं यहीं पर रहता है ना। तो बेसिकली जो नया डीएनए है वो यहीं पर बेसिकली बनेगा। तो इस डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर बात करते हैं, इधर आ जाओ। मैंने आपको बताया है क्या, सारे टाइप के एमआरएनए किससे बनते हैं, सारे टाइप के आरएनए किससे बनते हैं, डीएनए से। तो जब डीएनए से एमआरएनए बने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए से एमआरएनए बने, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसी प्रोसेस को आप कहते हो क्या, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हो इसे आप, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब एमआरएनए बने तो उसे क्या बोलोगे आप, ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस एरो को ध्यान से देखो, जब डीएनए से क्या बने, एमआरएनए, तो उसे क्या बोला मैंने, ट्रांसक्रिप्शन। समझा, क्लियर है। अच्छा, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, डीएनए कहां पर है, न्यूक्लियस में है, तो डेफिनेटली एमआरएनए का फॉर्मेशन भी कहां पर होगा, वो भी बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। फिर इधर आ जाओ। नेक्स्ट, एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है, जहां पर रेप्लिकेशन, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन और जहां पर ट्रांसलेशन, ये तीनों चीजें होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब क्या है, सेंट्रल डोग्मा के पार्ट्स होते हैं। रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। मैंने आपको बताया था डीएनए पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है, और उस इंफॉर्मेशन में ये चीज छुपी होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन से टाइप का प्रोटीन बनेगा, इस सब का इंफॉर्मेशन डीएनए पे लिखा होता है ना। जिससे मैंने क्या बताया था आपको, जेनेटिक कोड, जिसे क्या बताया मैंने, जेनेटिक कोड। तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है ना। तो डीएनए बेसिकली लास्ट में बनवाना क्या चाहता है, प्रोटीन बनवाना चाहता है, प्रोटीन बनवाना चाहता है ना। और विद द हेल्प ऑफ किससे बना रहा है ये, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से ये बनवा रहा है।
क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हो रही है ना वो यूनिडायरेक्शनल हो रही है। क्या हो रही है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक डायरेक्शन में फ्लो होना। ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। जैसे डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस में ट्रांसफर हो रहा है? एमआरएनए में। और एमआरएनए से इंफॉर्मेशन जो इसमें एमआरएनए जो कॉपी किया, हम जानते हैं मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? वो बेसिकली मैसेज को कॉपी करने का काम करता है ना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद वो साइटोप्लाज्म में जा रहा था, है ना, तो वो इंफॉर्मेशन को बेसिकली साइटोप्लाज्म में ले जाकर क्या बनवाता है? प्रोटीन, है ना। तो ये जो है बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है? अच्छा, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है वो बेसिकली कहां पर होता है? आपको ध्यान में रखना है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस से एक बार इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता है तो वो कहां पर जाता है? साइटोप्लाज्म में ही जाता है। तो डेफिनेटली प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है ना। ठीक है, डन है। तो एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ट्रांसलेशन कहां होने वाला है? ये होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अच्छा, जो चीज लिखा है मैंने वही चीज यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, ताकि पेपर तुम्हें तो लिखना है, पेपर में तो लिखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखा है। आप ये भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन क्या है? व्हाट इज रेप्लिकेशन? पहले इधर देखो रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए से डीएनए का बनना, देखो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूँ? इट इज नथिंग बट क्या है? ये फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डीएनए का हो रहा है। किससे हो रहा है? डीएनए से ही हो रहा है। इसी को क्या बोलते हो आप? रेप्लिकेशन। ये दो, ये डायग्राम बना दोगे ना ये आंसर के नीचे, टीचर एकदम खुश हो जाएगा, समझेंगे नहीं। तो डीएनए से अगर डीएनए बने, दैट इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए से अगर डीएनए बने, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? रेप्लिकेशन। क्या बोलोगे आप? रेप्लिकेशन। इधर आ जाओ, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? चेक करो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। दो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आरएनए का हो रहा है। किससे हो रहा है? फ्रॉम किससे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। इसी को क्या बोल रहे हो आप? ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर इसको मैं ऐसा दिखाना चाहूँ तो क्या ऐसे दिखाओगे आप? ये रहा डीएनए, है ना, डीएनए, और ये रहा आपका एमआरएनए, और बेसिकली ये क्या है? आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या चीज? ओके, डन, ओके। फटाक से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली हम लोग आगे बात करेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन के थोड़ा डेफिनेशन लिखा दूंगा, ओके, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, तो आपने नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। अभी हमने देखा रेप्लिकेशन देख लिया, हमने बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, अब हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था वो डायग्राम जो मैंने फ्लो चार्ट आपको दिया था, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा था उसे मैंने क्या बोला था? वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो वही देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बनाना है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हो आप, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हो आप, लेकिन किससे करना है आपको? एमआरएनए से करना है। देखो ना ये डायग्राम देखो, डीएनए से बनाया था मैंने क्या? एमआरएनए, और एमआरएनए से मैंने क्या बनाया? प्रोटीन। समझ में आई नहीं? तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, यही क्या है? बेसिकली आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। वो नहीं समझ में आया तो इधर देखो, एमआरएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया, ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया, ट्रांसलेशन समझ में आया, बराबर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन कभी कभी बच्चों को लगता है कि सेम है, बट सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो देखो पहले समझो। ट्रांस मतलब क्या है? चेंजिंग। ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज होना। और व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन मतलब जहां पर पहले हुआ वो अपना क्या कर रहे हो आप? चेंज कर रहे हो, दैट इज ट्रांसलोकेशन। वो जब अपना लोकेशन चेंज करते हो दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होता किसका है? ध्यान सुनो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये मान लो सेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और आप जानते हो डीएनए पर इंफॉर्मेशन होता है और उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कौन करता है? एमआरएनए। और एमआरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, बराबर। ये सिंगल स्ट्रैंडेड जब बेसिकली साइटोप्लाज्म में आता है, ध्यान सुनना, जब साइटोप्लाज्म में आता है वैसे ही कुछ बॉडीज होती हैं जो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं, वो लोग
इस mRNA को इस तरीके से घेर लेती है ना, और एक बड़ा होता है और एक छोटा बॉडी होता है। इन्हें हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आरएनए का वो टाइप आरआरएनए जो बेसिकली है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्यों? बिकॉज इसी राइबोसोम्स को बनाने में आरआरएनए हेल्प करता है, ठीक है ना। तो एमआरएनए आ गया, ये बेसिकली आपका एमआरएनए, ठीक है ना, ये क्या है आपका एमआरएनए है, और ये रहा आपका राइबोसोम। और मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं, और इस अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, वो होता है टीआरएनए का। किसका होता है? टीआरएनए का। तो बेसिकली टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए जो है इस अमीनो एसिड को लेकर यहाँ पर आता है, समझ में नहीं है, और बेसिकली इस अमीनो एसिड्स को यहाँ पे छोड़ता है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, और बेसिकली क्या होता है, चेक करा, ये बेसिकली एक तरीके का चेन बन रहा है, और यही चेन क्या है आपका, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और इसी समय प्रोटीन बनाते समय ये जो राइबोसोम्स है ना, पहले इस पॉइंट पे है। अब ये राइबोसोम क्या करता है पता है, ये एमआरएनए जो है, ध्यान सुनना, ये जो एमआरएनए है वो ऐसे ही रहता है। मान लो ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम पहले इस पॉइंट पे था, वो धीरे धीरे सरकते आगे जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये रहा आपका एमआरएनए जो बेसिकली कहाँ से आया है, वो बेसिकली डीएनए से आया है ना, न्यूक्लियस से आया है। वहां पे खड़ा है, ये आपका राइबोसोम है। राइबोसोम बेसिकली पहले इस पॉइंट पे था, अब धीरे धीरे करते वो एमआरएनए के स्ट्रैंड्स में आगे बढ़ता है। पहले इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे है। तो एमआरएनए इसने क्या किया, राइबोसोम ने क्या किया, अपना लोकेशन बेसिकली क्या किया है, चेंज किया है, और यही प्रोसेस क्या है, ट्रांसलोकेशन। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी मैंने बोला है सब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। देखो, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बन क्या रहा है, प्रोटीन बन रहा है। द राइबोसोम्स, ध्यान सुनना, ये रहा राइबोसोम, ये आपके सामने राइबोसोम है। राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग, मूव हो रहा है, कहां से कहां, फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए। चेक करो, ये एमआरएनए का एक एंड है, वो एक एंड से दूसरे एंड में जाएगा, टू दी अदर एंड, है ना, बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन कुछ नहीं बल्कि जेनेटिक कोड होता है, और ये कोड कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये वही कोड है जो बेसिकली एमआरएनए डीएनए से लेकर आया है ना। तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में होता है, और ये जो राइबोसोम से पहले एक जेनेटिक कोड को पढ़ता है, आगे बढ़ता है, जेनेटिक कोड को पढ़ता है, आगे बढ़ता है, जेनेटिक कोड को पढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो पढ़ते समय जो लोकेशन चेंज करता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब पढ़ो, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस the ribosomes keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon is called translocation। ठीक है, ट्रिपलेट बोल रहा है, ट्रिपलेट मतलब क्या, तीन, मतलब जब भी जेनेटिक कोड रहने वाला है ना, वो तीन के फॉर्म में रहेगा, तीन लेटर के फॉर्म में रहेगा। और मैंने आपको नाइट्रोजन बेसिस पढ़ाए हैं, जैसे ATG, तो तीन हो गया, AAA, ये क्या हो गया, तीन नाइट्रोजन बेस जब एक साथ रहेंगे ना, तो बेसिकली इसे क्या बोलोगे आप, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलोगे आप, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट लेक्चर्स चालू करने से पहले मैं वो टॉपिक को वापस से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज जेनेटिक कोड के बारे में ही बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि डीएनए पर जो जेनेटिक कोड होता है उसे क्या बोलते हैं, एमआरएनए पे जो जेनेटिक कोड होता है उसे क्या बोलते हैं, टीआरएनए पे जो जेनेटिक कोड होता है उसे क्या बोलते हैं, समझ में आया। और जैसे मैंने बताया था आपको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्यूरियोसिटी बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।